सबके साथ और आप देख रहे हैं डायच न्यूज। आज है 2 जून, दिन मंगलवार। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश, दुनिया और राज्य की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 2 जून को यानी कि आज मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है, लेकिन आसमान साफ रहने से गर्मी और उमस बढ़ सकती है। भभुआ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, जिससे जल्द ही राज्य में मौसम में बदलाव की उम्मीद है। रोहतास के एथलीट पीयूष राज ने हांगकांग में आयोजित जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। इसके साथ ही पीयूष एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि भारतीय 4x400 मीटर रिले टीम ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया। बांका के रजौन विद्युत कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने बिजली विभाग के एसडीओ विजेंद्र कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू बिजली कनेक्शन के मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। पटना पुलिस ने नशीली और सरकारी दवाओं की अवैध तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए उसके मास्टरमाइंड नीरज कुमार को हाजीपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों से दवाएं खरीदकर उन्हें त्रिपुरा के जरिए बांग्लादेश भेजा जाता था, जबकि अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक की दवाएं बरामद की जा चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की 72वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1189 पदों पर रिकॉर्ड 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे एक सीट पर औसतन 433 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। पिछले वर्ष की तुलना में 44,000 अधिक आवेदन आए, जबकि अंतिम 2 दिनों में ही करीब 1.82 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश के दौरान शुरू किए गए सेवाकालीन प्रशिक्षण का विरोध करते हुए इसे तत्काल स्थगित करने की मांग की है। दरअसल शिक्षकों का कहना है कि भीषण गर्मी और पहले से तय पारिवारिक व स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के कारण प्रशिक्षण को जून के अंत या जुलाई में पुनर्निर्धारित किया जाए। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक में 15 जून तक सभी खराब चापाकलों की मरम्मत, फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने और ज्ञान भारतम सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में सतर्कता बढ़ाने तथा सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बिहार परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय पर कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य कर दिया। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी, देरी से आने या फिर बायोमेट्रिक उपस्थिति में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 21 जून को पटना के कर्पूरी सभागार में होगी, जिसमें नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। इस बैठक में संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति, 7 निश्चय 3 योजना के प्रचार और इसके साथ ही विकसित बिहार के एजेंडे पर व्यापक चर्चा होने की भी संभावना है। घूसखोर पंडित के नाम को लेकर विवाद और एफआईआर के बाद निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदलने तथा प्रचार सामग्री हटाने का फैसला किया है। वहीं फिल्म के मुख्य अभिनेता बिहार के मनोज बाजपेयी ने इस विवाद और धमकियों के बावजूद अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि इससे उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बिहार की अभिनेत्री संचिता बसु की वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 19 जून को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर पटना में लॉन्च किया गया है। संचिता ने कहा कि सीजन 2 में इमोशन, संघर्ष, बदला और पारिवारिक रिश्तों की कहानी भी दिखाई जाएगी, जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। बिहार के 14 विश्वविद्यालयों में प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश पर योग्य शिक्षाविदों से 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पटना एसएसपी कार्यालय ने प्रशासनिक कारणों से 3 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके 31 पुलिस पदाधिकारियों का विभिन्न थानों और शाखाओं में स्थानांतरण किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पटना पुलिस में एसएसपी ने 31 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर कई थानाध्यक्षों और सर्किल इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। पुलिस मुख्यालय की नीति के तहत एक ही स्थान पर 3 वर्ष पूरे कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया गया है। बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में अंशकालिक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई चयन प्रक्रिया और गाइडलाइन
गाइडलाइन लागू की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित भी किए जाएंगे। सभी संस्थानों में महिला सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन, यूजीसी नियमों का पालन, शोध गतिविधियों को बढ़ावा तथा समर्थ पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह की 10 तारीख तक खातों में भेजने और आंगनबाड़ी सेवाओं की तकनीकी निगरानी के निर्देश दिए। बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग कम करने, परवरिश योजना का विस्तार करने, रिक्त पद भरने और सीएसआर सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। मानसून 2026 को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना समेत आसपास के शहरी क्षेत्रों में जल जमाव रोकने की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्री नीतीश मिश्रा ने अधिकारियों को नाला सफाई, पंपिंग व्यवस्था और अन्य तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। 1980 में आज के दिन डोला बनर्जी का जन्म हुआ था। ये तीरंदाज महिला खिलाड़ी थी। 1932 में बलबीर सिंह जूनियर का जन्म हुआ था। ये भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। 2004 में श्रीकांत जिचकर का निधन हुआ था। ये भारत के ऐसे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1988 में राज कपूर का निधन हुआ था। यह भारतीय निर्माता, निर्देशक व अभिनेता थे। 1978 में प्राण कृष्ण परिजा का निधन हुआ था। ये पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अरे बाप रे, तेल तक खत्म हो गए, अब खाना कैसे बनी? इतना टेंशन काहे लेत बाड़ू? डीआर्च गो बाना। रोज के सामान होखे, ताजा फल सब्जी होखे या अचानक मेहमान खातिर स्नैक स्पॉट, बस कुछ क्लिक और सामान हाजिर। बिजली से तेज डिलीवरी, सही दाम, भरोसे के सामान, सीधा आपके दुआर। वाह इतना जल्दी? ई तक कमाल हो गए। डीआर्च को जवन चाही झटपट पाएं। रैम क्लीनर और फोन बूस्टर एप्स फोन को वास्तव में तेज नहीं बनाते, क्योंकि एंड्रॉइड और आईफोन में रैम मैनेजमेंट का सिस्टम पहले से मौजूद होता है। ये एप्स बैटरी और प्रोसेसर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं, फोन को और धीमा कर सकते हैं तथा कुछ मामलों में यूजर्स का डेटा भी इकट्ठा करते हैं। यूपीआई पेमेंट में क्यूआर कोड स्कैन करने पर पैसे जिस बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं उस खाता धारक का असली नाम अब दिखाई देगा। यह नियम 1 जून से ही लागू हो चुका है और इस बदलाव से ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत खाते में पैसे भेजने की आशंका कम होगी, जबकि व्यापारियों को बैंक खाते और बिजनेस नाम में सामंजस्य रखना होगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में डेबिट कार्ड लेन देन में करीब 44% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण यूपीआई भुगतान का तेजी से बढ़ता उपयोग है। वहीं कार्डलेस कैश निकासी और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते चलन के बीच क्रेडिट कार्ड के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और शानदार प्रदर्शन के दम पर कुल 5 व्यक्तिगत पुरस्कार अपने नाम किए। महज 15 साल की उम्र में वैभव एक ही आईपीएल सीजन में 5 अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। रक्सौल के कोयरिया टोला में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका, जिससे जाम, दुर्घटनाएं और व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की धीमी रफ्तार और अव्यवस्था पर नाराजगी जताई, जबकि एसडीओ ने यह दावा किया है कि पुल का कार्य अंतिम चरण में हर 10 से 15 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। बेतिया के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घोड़ों पर लदी 85 लीटर विदेशी शराब बरामद कर तस्करी की एक अनोखी कोशिश नाकाम कर दी। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार हुआ, जबकि अन्य फरार हो गए। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने पर भोजपुर के बड़हरा प्रखंड स्थित केवटिया गांव के मूल निवासी अर्जुन सिंह के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी, अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे डीआर्च न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। अरे बाप रे, तेल तक खत्म हो गए, अब खाना कैसे बनी? इतना टेंशन काहे लेत बाड़ू? डीआर्च गो बाना। रोज के सामान होखे, ताजा फल सब्जी होखे या अचानक मेहमान खातिर स्नैक स्पॉट, बस कुछ क्लिक और सामान हाजिर।
बिजली से तेज डिलीवरी, सही दाम, भरोसे के सामान, सीधा आपके दुआर। वाह इतना जल्दी ई तक कमाल हो गए। डियार्ज को जवन चाही झटपट पाई।